टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरजीपीवी नवंबर 2018 और जून 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर, ये डायग्राम दिया हुआ है। बिलो K1 इक्वल टू 2000 न्यूटन पर मीटर, K2 इक्वल टू दिया है 1500 न्यूटन पर मीटर और K3 इक्वल टू दिया है 3000 न्यूटन पर मीटर एंड K4 इक्वल टू K5 दिया है 500 न्यूटन पर मीटर। फाइंड आउट M सच दैट द सिस्टम हैज़ अ नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। मतलब एक सिस्टम दिया हुआ है जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो। ये K1 है, K2 है, K3 है। इससे M मास को लटकाया गया है, इस पर फिर रखा गया है K4 इक्वल टू K5 पर, इस तरीके से। सो इसमें K1 और K2, K1 इक्वल टू दिया हुआ है 2000 न्यूटन पर मीटर इसका, और K2 दिया हुआ है 1500 न्यूटन पर मीटर ये वाला, और K3 दिया हुआ 3000 न्यूटन पर मीटर ये वाला, और K4 इक्वल टू K5 दिया है 500 न्यूटन पर मीटर ये दिया है, 500 न्यूटन पर मीटर ये दिया हुआ है। सो इसमें हमको मास निकालना है, कितने मास पर 10 हर्ट्ज नेचुरल फ्रिक्वेंसी रहेगी। ये क्वेश्चन आरजीपीवी नवंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और जून 2020 में पूछा है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर K1 इक्वल टू 2000 न्यूटन पर मीटर, K2 इक्वल टू 1500 न्यूटन पर मीटर और K3 इक्वल टू 3000 न्यूटन पर मीटर और K4 और K5 दिया हुआ है 500 न्यूटन पर मीटर। फाइंड आउट M सच दैट द सिस्टम इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। आरजीपीवी नवंबर 2018 जून 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें ये डायग्राम में दिया हुआ है, जो ये डायग्राम बना है। इस डायग्राम में देखेंगे ये K1 K2 K3 ये सीरीज के फॉर्म में है और M मास के बाद K4 और K5 है, ये पैरेलल के फॉर्म में है। सो इन द गिवन सिस्टम स्प्रिंग K1 K2 एंड K3 आर इन सीरीज एंड स्प्रिंग K4 एंड K5 आर इन पैरेलल। दस गिवन सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड टू बी वन शोन इन फिगर। डायग्राम के अनुसार हम समझ सकते हैं। इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग K1 K2 K3 इन तीन का अगर हम निकालें तो इसमें स्टेप इक्विवेलेंट निकलेगा 1/K इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो 1/K इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/K1 की वैल्यू 2000, 1/K2 की वैल्यू 1500 प्लस 1/K3 की वैल्यू 3000। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है कितना, 3/2000 के बराबर। तो इस इक्विवेलेंट स्टिफनेस आ जाएगी EQ1 इक्वल टू 2000/3 मतलब 666.67 न्यूटन पर मीटर आ जाता है इक्विवेलेंट नंबर 1। इस तरीके से इसको निकालते हैं। फिर आता है इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग K4 एंड K5 के लिए। तो K4 और K5 के लिए निकालेंगे, इक्विवेलेंट 2 आता है ये वाला। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, पैरेलल वाली कंडीशन लगाएंगे। तो पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस 2 इक्वल टू K4 प्लस K5 करेंगे तो 500 प्लस 500 करेंगे तो ये 1000 न्यूटन पर मीटर रहेगा। सो नाउ के इक्विवेलेंट 1 एंड स्टिफनेस ऑफ 2 आर 2 स्प्रिंग इन पैरेलल के फॉर्म में। तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम के EQ इक्वल टू के EQ1 प्लस के EQ2, इसमें आ जाएगा 666.67 प्लस 1000, इसको लिख सकते हैं 1666.67 न्यूटन पर मीटर के बराबर। ये टोटल इक्विवेलेंट स्टिफनेस आ जाती है। सो नाउ नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय Fn इक्वल टू होता है ω/n/2π, मतलब 1/2π रूट इक्विवेलेंट स्टिफनेस अपॉन m होता है के EQ/m। तो इसको लिख सकते हैं Fn की वैल्यू 10 इक्वल टू 1/2π रूट इक्विवेलेंट स्टिफनेस है ये 1666.67 अपॉन m। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/m लिख सकते हैं, 10 इंटू 2π का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1666.67। इसको सॉल्व करते तो आ जाता है 2.3687। m इक्वल टू निकालते हैं तो 1/, डिवाइड रखेंगे तो हो जाएगा 0.422 किलोग्राम आ जाएगा। 0.422 किलोग्राम मास पर ये 10 हर्ट्ज नेचुरल फ्रिक्वेंसी रहेगी। का मास कितना, 0.422 किलोग्राम आ जाता है।